आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये हैं हिबा फातिमा। इनका कारनामा आज के माहौल में, आज के दौर में इसलिए ज़्यादा अहमियत रखता है कि उन्होंने भागवत गीता का उर्दू तर्जुमा किया है और ये काम उन्होंने सिर्फ 3 महीने में ही अंजाम दिया है। अहम बात यह है कि उन्होंने इस चीज़ को मजहबी रवादारी की रोशनी में अंजाम दिया है और उन्होंने ये काम अंजाम देने के बाद हर तरफ से इसकी उनकी तारीफ हुई, उनको शाबाशी मिली और उनको इनामात मिले हैं। हम बात आपकी बात कराएंगे हिबा फातिमा से। हिबा, आपका आवाज़ दी वॉइस में बहुत बहुत खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। सलाम। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि भागवत गीता का उर्दू तर्जुमा, ये तहरीक आपको कहाँ से मिली और इसका क्या मकसद था? जी, दरअसल मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के टाउन बोधन में रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रेंट से रहते हैं। तो वक्तन फवक्तन हमारे घर बदलते रहते हैं और घर के साथ साथ जाहिर सी बात है पड़ोसी भी बदलते रहते हैं। तो जब हम लोग किसी पड़ोसी से बात गुफ्तगू होती है, हम लोग उनके घर में हमारा या फिर हमारे घर में उनका आना जाना और मजाहिब के ताल्लुक से किसी भी चीज के ताल्लुक से जब बातचीत होती है, तब मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर हम किसी हिंदुइज्म में किसी एक सवाल को अगर हम मुख्तलिफ हिंदुओं से पूछें, तो एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाबात मिले मुझे। हम्म। तो ये चीज मेरे जहन पे नागवार गुजरी कि सवाल तो एक ही है लेकिन जवाबात क्यों मुख्तलिफ मिल रहे। तब फिर एक यूट्यूब पे इसी तरह बयान सुनते हुए मुझे एक चीज इल्म में आई कि अगर किसी भी मजहब को जानना हो, तो उस मजहब के अगर आप लोगों को पूछेंगे तो उन्हें जितनी मालूमात है वो उतना ही बोलेंगे। तो आप उस मजहब की किताब को पढ़िए, तो आपको हर एक चीज क्लियरिफाई हो जाएगी, हर एक चीज तफसील से मालूम होगी। इसी चीज पे फिर वालिदिन ने भी हौसला अफजाई की, किसी ने कोई मनफी ख्यालात का इजहार नहीं किया। तो मैंने इस तरह से गीता को पढ़ना शुरू किया। मैंने सिर्फ हिंदुइज्म को जानने के लिए गीता को पढ़ना शुरू किया। गीता को पढ़ने से पहले एक ख्याल था कि ये तो हिंदू धर्म की किताब है, ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जब मैंने गीता को पढ़ने के लिए गीता मंगाई, जैसे कि मैं बेसिकली उर्दू मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो तेलुगु हिंदी या इंग्लिश में उतनी महारत ना होने की वजह से काफी मुश्किलात पेश आई। जब वालिद साहब को कहा कि वालिद साहब मुझको गीता पढ़ना है, आप गीता ला कर दो, तो बहुत छत्तीसगढ़ से और पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने कोशिश की गीता मंगाने की। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी किताब हमको बहुत मुश्किल से मिली। हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं दस्तयाब थी वो, तो सिकंदराबाद से वालिद साहब ने पता नहीं कहाँ से गीता प्रेस गोरखपुर की दो गीता मुझको ला के दी। वो पता नहीं क्या था, लेकिन एक गीता तेलुगु की थी और एक गीता हिंदी की थी। मुझको दो भी लैंग्वेज नहीं आते थे। तो फिर मैंने क्या, अब मुझको पढ़ना तो था वो बहरहाल, तो मैंने हिंदी गीता, तेलुगु गीता और फिर एक इंग्लिश की गीता मोबाइल में डाउनलोड कर लेके, ऐप इंस्टॉल कर लेके, इन तीन लैंग्वेजेस की मदद से मैंने पहले गीता को उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया कि एक दफा इसको उर्दू में लिख लूंगी, फिर सुकून से बैठकर मैं इसको तफसीली तौर पर पढ़ूंगी। तो इस तरह से गीता का तर्जुमा उर्दू में हुआ। और जैसे जैसे लिख, पहले दिन मैंने 1 अगस्त 2018 से ये काम शुरू किया, तो मैंने पहले दिन एक श्लोक को ट्रांसलेट किया था। मैं पहले रफ नोट्स में लिखती थी, फिर उसको फेयर करती थी। तो पहले दिन ऐसा हुआ, जैसे 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 मैं पढ़ रही हूँ उसमें दिलचस्पी और बढ़ रही है और बढ़ रही है। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे समझ आ रही है कि ये तो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये किताब इंसानियत के लिए है। इस गीता में कहीं भी हिंदू मुस्लिम जिक्र नहीं किया गया। गीता में कहा गया कि इंसान, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरह मैंने अपनी दिलचस्पी बढ़ने की वजह से 3 महीने में उसको मुकम्मल कर लिया। मुकम्मल करने के बाद ये पता चला कि ये तो हिंदू धर्म की नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, ये तो हर इंसान के लिए है, इसलिए तो अच्छाई अच्छाई से भरी हुई किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। मतलब कि आपका एक नजरिया, एक सोच बिल्कुल बदल गई गीता का जी। मुताला करने के बाद और तर्जुमा करने के जी बाद आपको बिल्कुल। ज्यादा बारीकी समझ में आई होंगी इसकी। तो फातिमा, एक चीज ये बताइए कि आपने कुरान भी पढ़ा है, आपने भगवत गीता ही पढ़ी है, इन दो जी मुकद्दस बिल्कुल। किताबों में आपने क्या यकसानियत पाई है, चाहे वो इंसानियत के इसमें ताल्लुक से हो? जी, इसमें सबसे पहली चीज एक इंसानियत ये पाई गई कि दो भी किताबें हमें इंसानियत का दर्स देती है। जैसे कि हम एक आम बात अगर इस्लाम के ताल्लुक से कहें,
तो ये है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते पे आपको कोई कांटी आपको मिल जाए, तो आपका फर्ज है कि आप उसको हटाओ। ये ना देखो कि वो रास्ता हिंदूज का है या वो मंदिर को जाता है कि मस्जिद को जाता है। इसी तरह से कुरान शरीफ में इंसानियत से भरी हुई किताब है। अगर कुरान शरीफ हम उसका तर्जुमा पढ़े और हम उसको समझें, अगर हम एक भी आयत को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम एक अच्छे मुसलमान उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक हम किसी हिंदू को इज्जत ना दें। हम्म। गीता में भी इंसानियत, गीता पूरी इंसानियत से भरी हुई है, उसमें इंसानियत का दर्ज है। और दूसरी बड़ी चीज जो कि बहुत लोग ताज्जुब भी करते हैं ये सुन के, पहली चीज तो इंसानियत का इससे मैसेज मिला। दूसरी चीज ये कि दोनों किताबें कहती है कि जिसने हमको बनाया, जो हमारा अल्लाह है, जो मालिक है, जो खालिक है, जो परमेश्वर है, जो ब्रह्मा है, वो एक ही है। दोनों किताबें यही कहती है कि बनाने वाला एक ही है। और दोनों किताबें ये कहती है कि आप लोग अपने अपने अकीदों के हिसाब से बनाने वाले को अलग अलग मुख्तलिफ रूपों में, मुख्तलिफ प्रकार में आप लोग देखते हैं। हम्म। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो सिमिलर है। मतलब आप इस बात को मानती हैं कि अगर हर कोई अपनी मुक़द्दस किताब को फॉलो करे तो आज जो माहौल में जो टकराव और जो नफरत है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। जिस तरह अब ये कुरान शरीफ है, हम लोगों के दिमाग में ये एक इसको छोटी सोच बिल्कुल कहा जा सकता है कि हम समझते हैं कि कुरान शरीफ मुसलमान के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ तो तमाम आलम के लिए उतारी गई है, तमाम इंसानियों के लिए उतारी गई है। पढ़ना चाहिए, हिंदूज भी पढ़ना चाहिए, वैसा ही गीता को भी मुस्लिम भी पढ़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। तो अगर ठीक है, अगर एक मुस्लिम होते हुए गीता नहीं पढ़ना चाह रहे, या फिर एक हिंदू होते हुए कुरान पाक नहीं पढ़ना चाह रहे, तो जो किताब आप समझते हो कि वो आपकी है, आप वही पढ़ के उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। हम्म। उसी से बहुत सारी आज के दौर में जो प्रॉब्लम्स, जो लड़ाई झगड़े फसाद दंगे हो रहे हैं, वो बहुत सारे काफी हद तक रुक जाएंगे। जैसा कि आपने फातिमा बताया था कि आप अपने पड़ोसियों से जब बात करती थी हिंदू धर्म के बारे में तो आपके एक सवाल का जवाब मुख्तलिफ हुआ करता था। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि अगर आपको किसी बात की तह में पहुंचना है तो आप खुद मुताला करें, खुद पढ़ें उस तक पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ ने फ़ायदा पहुंचाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक अहम चीज़ ये है कि जो ज़बान आप जानती नहीं थी उस ज़बान में आपको भागवत गीता मिली है, तो आपने उर्दू में तर्जुमा करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जैसे ज़ाहिर बात है ये आपका वक्त भी लगा होगा, दिमाग भी ज़्यादा लगा होगा उसमें। किस तरह की मुश्किलात जी थी उसमें? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लगा था। वो टाइम पे डिग्री फाइनल ईयर ग्रेजुएशन हो चुका था, तो मैं घर पे खाली थी, मतलब मुझे कॉलेज की मसरूफियात नहीं थी। तो जब वालिद साहब को मैंने कहा कि मुझे गीता पढ़ना है, तो वालिद साहब ने बहुत मुश्किलों से हिंदी और तेलुगु गीता ला कर दी। अब वो दो लैंग्वेजेस में ज्यादा महारत नहीं थी, फिर इंग्लिश इंग्लिश भी उर्दू मीडियम से हूँ वो भी, तो उसमें भी ज्यादा महारत नहीं है। तब मैंने क्या किया कि पहले मैं एक श्लोक को पढ़ लेती थी, जो कि संस्कृत का श्लोक है लेकिन इंग्लिश में लिखा गया, फॉन्ट्स इंग्लिश के है। उसको पढ़ लेती थी, फिर मैं उसका तेलुगु में एक दफा, फिर एक दफा हिंदी में, एक दफा इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं तीन लैंग्वेज से मुझे समझ में आ जाता था। तो देख लेने के बाद मैंने एक एक लफ्ज का तर्जुमा किया, एक एक लफ्ज का तर्जुमा। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती थी, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करती थी, फिर मैं एक दफा तेलुगु में पढ़ के फिर उर्दू में ट्रांसलेट करना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, अगर यहाँ गलती हो गई तो यहाँ पे सुलह हो जाएगी। फिर हिंदी को पढ़ के उर्दू में ट्रांसलेट करना। फिर एक एक लफ्ज का मैंने तर्जुमा किया, पहले एक एक लफ्जों का तर्जुमा किया, फिर उस लफ्जों को मैंने एक सीक्वेंस में लिखा। तो इसमें पहले दिन तो एक श्लोक हुआ था ट्रांसलेट, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई वैसे वैसे दिलचस्पी काफी हद तक बढ़ती गई और उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होती गई। तो मैंने आखिरी में जब अगस्त में शुरू हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 28 अक्टूबर को मैंने लास्ट दिन जो मेरी गीता मुकम्मल हो गई थी, मैंने एक दिन में 25 श्लोक ट्रांसलेट किए थे। तो उस टाइम पे संस्कृत में भी महारत आ गई थी। इतनी महारत आ गई थी कि जब बहन के साथ लड़ाई झगड़ा होता था तो मैं उनको संस्कृत में गुस्सा करती थी। तो जब दिलचस्पी होती है तो इंसान सीख ही लेता है, इंसान कर ही लेता है। तो फातिमा ये बताएं कि आपने जो तर्जुमा कराया इसमें आपने किसी मजहबी रहनुमा की या किसी की मदद ली जो इस बात की तस्दीक कर सके कि हाँ तर्जुमा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। तर्जुमा जब मुकम्मल हो चुका था, तब एक चीज तो थी कि ये तो बहुत बड़ा काम है, अगर इसमें अल्लाह ना करे कुछ गलती हो गई तो वो दुनिया में भी पकड़ होगी, फिर आखिरत में भी पकड़ हो गई। तो इस चीज से हमको महाराष्ट्र के शायद किसी पूना में
साजिद सिद्दीकी साहब होते हैं, जिन्होंने 9 साल या 7 साल की कुछ लगातार मेहनत के बाद गीता को उन्होंने तर्जुमा किया था। मेरी किस्मत से ये हुआ था कि मुझे तर्जुमा गीता का मुकम्मल होने के बाद पता चला कि गीता वहां पर उर्दू में अवेलेबल है। तो मैंने अच्छा। फिर पोस्ट के जरिए से वो गीता मंगाई। मंगा के मैंने फिर वो गीता को सामने रख के अपनी पूरी गीता को मैंने फिर टाइम लगा के अपनी पूरी गीता को चेक किया। वहां पर मुझे मुतमईन हुआ कि इसमें कोई गलती नहीं है। फिर उसके बाद जो गीता को जानने वाले हिंदू धर्म के पंडित वगैरह होते हैं, वाली साहब के दोस्तों से, ऐसा पहचानत से हम लोग वहां पर गए। और मैंने कहा कि पंडित जी, मैंने इस तरह गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया। तो वो बहुत खुश हुए। और मैंने कहा कि आपके पास गीता होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा आप गीता को खोलिए, आप मुझे किसी भी अध्याय का किसी भी श्लोक पूछिए, मैं आपको एक एक लफ्ज का तर्जुमा कहूंगी। अगर कुछ गलती हो गई तो आप, आज से आप मेरे उस्ताद। तो उन्होंने बहुत सारा वक्त निकालकर मुझको तफसीली तौर पे कई श्लोकों का तर्जुमा पूछा। और मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर भी सब ठीक था। चलो अच्छा, इसके ये गीता के तर्जुमे के बाद आपको दोनों साइड से, दोनों कम्युनिटीज की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से किस तरह का रिएक्शन भी देखने को मिला? हाँ जी, इसमें हुआ ये कि मैं जिन लोगों से मिलती हूँ तो उनका इल्म जितना होता है, वो लोग जितना ज्यादा इल्म होता है उतना पॉजिटिव रिएक्शन मिला। जैसे कि अब उलमा अकराम है, ये गीता का सब होने के बाद मैं रिसेंटली भी उलमा अकराम से बहुत यहाँ के अकबर सिद्दीकी साहब है, जो कि बहुत जानी मानी हस्ती है। तो वहां उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो मैंने उनसे इजाजत ली कि मैंने ये तो सब कर दिया है, अब मैं न्यूज में जाना चाह रही हूँ, आपकी इजाजत तो है ना? उन्होंने बहुत दुआओं के साथ इजाजत दी। और ये भी कहा कि अगर कोई आपके खिलाफ आ रहा है तो आप मुझे भाई के तौर पर हमेशा अपने सामने खड़ा हुआ पाओगी। इस तरह से उनके पास इल्म है, उन्होंने इस चीज को सराहा, समझा। और फिर हिंदू धर्म से भी मुझे बहुत सारी, मतलब आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ से कॉल्स आते हैं, दूर दूर से कॉल्स आते हैं। वो लोग बुलाते हैं, खर्चा लगाकर टिकट बुक करके हमको बुलाते हैं। मैं प्रोग्राम्स में भी जाती हूँ। तो वो लोग, जितना ज्यादा इल्म है उतनी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, तारीफ मिली, सराहा गया। और फिर ये भी, इसका एक मनफी असर ये भी देखने को मिला कि जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग एक किराए के घर में रहते हैं, तो जब हम घर देखने के लिए जाते हैं तो मुझे हिंदू घर इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, और मुझे मुस्लिम घर इसलिए नहीं देते क्योंकि मैंने गीता लिखा है। तो इस चीज को भी देखने मिला। सबसे अहम बात यह है फातिमा कि आपको आपके घर से सपोर्ट मिला, आपके वालिद ने इसमें बिल्कुल सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। ना, आप क्या देखती हैं मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसमें मजहबी रवादारी जो है वो कितनी अहमियत रखती है, और जो नई नस्ल है उसको किस तरह इस रास्ते पे चलना चाहिए कि हम एक मैं गंगा जमनी तहजीब का पैगाम दें, एक यूनिटी का पैगाम दें? जी, अगर इसको मजहबी नुक्ते नजर से देखा जाए तो अल्लाह पाक ने, जिसने भी हमें बनाया है, अल्लाह पाक ने, ब्रह्मा ने, परमेश्वर ने, जो हमारा एक मालिक है, हम्म, जिसको हम लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बेशक उसके बहुत सारे नाम हैं और सारे नाम अच्छे हैं। तो अगर हम उस नजर से देखें तो उन्होंने हम सबको मसावी बनाया है, समान बनाया है। किसी पे लेबल लगा के नहीं भेजा कि ये प्रोडक्ट हिंदुइज्म को जाएगा और ये मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। और अगर हम इसको दुनियावी नुक्ते नजर से देखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो जब यहाँ पे आजादी की तहरीकें, जंगें लड़ी गई, मौलाना आजाद ने और फिर गांधी जी ने, इस तरह बड़े बड़े कौमी रहनुमाओं ने अपनी जानें दे दी। हम्म, कई किस्म के उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, जान माल हर चीज गवा के आखिरी आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी जान भी दे दी। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये हिंदुस्तान में हिंदूज के लिए ला रहा हूँ, या फिर ये कोशिश मुसलमानों के लिए हो रही है। जब बनाने वाले ने हमारे अंदर तफर्रुक नहीं किया, हिंदू को कोई अलग से नक्शा, मुसलमान को कोई अलग से नक्शा नहीं दिया। फिर जब लड़ने वाले ने, जिस धरती पे आज हम रहते हैं, जो हमारी धर्म भूमि है, यहाँ ही से इस्लाम शुरू हुआ है, हम्म, फिर जो हमारा देश है, जब उन लोगों ने अपनी जानों मालों की परवाह किए बगैर हम सब के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए इतनी बड़ी कोशिशें की, तो आज हम एक आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं। तो उनके सैक्रिफाइसेस का, उनकी कुर्बानियों का हम लोग एहसास कर ले कि उसको अहमियत देते हुए हम जितनी कोशिश हो सकती है हमारे हदूद में रह के, हमारे लिमिट्स हम्म, में जितनी कोशिश हो सकती है उतनी तो करनी चाहिए। अभी आज मौजूदा हिंदुस्तान के हालात, अगर मैं किसी भी बात का इस पे पर्दा करे बगैर मैं इसको अगर साफ लफ्जों में कहूँ, तो आज मौजूदा हिंदुस्तान के हालात ये है कि कोई बाहर से आकर हिंदुस्तान को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है।
आज हम हिंदुस्तानी काफी हो जा रहे हैं हिंदुस्तान में शोर शराबा या फिर लड़ाई झगड़े के लिए। हम्म, तो अगर हम इस चीजों को समझें तो बहुत, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे कई मजाहिब के लोग रहते हैं, जहाँ सबके लिए मसावी है, हर चीज मसावी है। तो अगर हम थोड़ी सी इज्जत एक दूसरे के मजाहिब को दे दें, थोड़ी सी मालूमात कर लें, थोड़ी सी इंसानियत को ज्यादा अहमियत दे लें, तो ये लड़ाई झगड़े जो कि हम आए दिन न्यूज़ों में सुनते हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। बेशक, बेशक। आपकी किताब, आपकी जब तर्जुमा आया भागवत गीता का, इसका मार्केट में क्या रिएक्शन है, आपको क्या रिस्पांस मिला इसका, और आगे इसके आपका क्या इरादा है इसका कुछ और एडिशन शाये करने का? हाँ जी बिल्कुल, इसका मार्केट में तो अच्छा ही असर है, क्योंकि मैं जो प्रोग्राम्स में जाती हूँ काफी प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कह दिया फिर वो बात से मुकर गई, मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो वो लोग जो जानते हैं गीता को, जिन्होंने पढ़ा है, वो लोग उस चीज से इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। और कई हिंदूज की तरफ से, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो चैनल बनाया है, तो उसमें कई हिंदूज की तरफ से ये भी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि इसने तो गीता में चेंजेस कर दिए, सिर्फ इसने उर्दू में तर्जुमा किया, ये सोचकर आप लोग इसको अप्रिशिएट ना करें, इसकी गीता पढ़ें, पता नहीं कितने चेंजेस होंगे, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है, दो भी चीजें बराबर है। आ, और इसके बाद मैंने जब गीता को मैंने लिख दिया था, तो जब मुझे पता चला कि तो इंसानियत से भरी हुई किताब है, ये तो बता रही है कि अल्लाह पाक एक ही है, उस वो जो निराकार है, ना उसने कभी जन्म लिया, ना वो कभी जन्म देगा, ना उसकी कभी मौत होगी। तो फिर मुझको कुरान, जैसे मैंने पहले भी कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ा हुआ था, तो मुझको कुरान की आयतें दिमाग में मेरे घूमने लगी। तो मैंने उसके बाद और एक काम शुरू किया, जिसमें मैं हिंदुइज्म एंड इस्लाम के नाम से मैं उस बुक को शाये करना चाहती हूँ। वो काम अभी मेरा मुकम्मल नहीं है, लेकिन वो जितना गीता को सराहा गया, जितना गीता को पसंद किया गया, उससे ज्यादा मेरी इस दूसरी किताब को भी पसंद किया जा रहा है, कि ये एक किताब, इसको लेने के लिए हिंदू या मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। आप हिंदू भी हो तो पढ़ सकते हो, आप मुस्लिम भी हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। और इसके बाद मैंने फिर गुरु ग्रंथ पे भी काम शुरू किया। मैं गुरु ग्रंथ का भी मुताला कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इंजील भी कुछ पढ़ा था, लेकिन कॉलेज की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो पाया था। अभी मैं अपनी किताब में गीता, गुरु ग्रंथ और कुरान शरीफ, इन तीन किताबों की यकसानियत में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। यकसान, जब बात यकसानियत की हो रही है फातिमा, तो आपने इसको किस तरह से प्रमोट करने की कोई प्लान किया है या कोशिश की है? अपनी अपने नज़रिए को, अपनी सोच को किस किस यूट्यूब के जरिए या और किसी प्लेटफॉर्म पर भी इसको आप प्रमोट कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है, मैसेज फॉर ऑल बाय हिबा फातिमा के नाम से। उस पे मैं गीता का श्लोक संस्कृत में पढ़ के उसका ट्रांसलेशन उर्दू में बोलती हूँ। फिर कभी कभी एक ऐसी वीडियो डाल देती हूँ जिसमें गीता और कुरान दो भी हो। कभी कभी ऐसी वीडियो अपलोड कर देती हूँ जिसमें गीता भी हो, कुरान भी हो, गुरु ग्रंथ भी हो। मैं मसावी चीजें, जो भी समानता है, जो भी चीजें मिलती जुलती है, हमको इंसाफ की तरफ लेकर जा रही है, उस चीजों को यूट्यूब के जरिए मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये भी ख्वाहिश है कि जिस तरह मेरे इस काम को, मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो लोग लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो एक ख्वाहिश ये भी है कि अगर मौका मिला तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस देने की भी कोशिश करूंगी। एक ऐसी क्लास होगी वो, जिसमें हर मजहब का बच्चा आएगा, और उसमें कुरान भी पढ़ी जाएगी, गीता भी पढ़ी जाएगी, गुरु ग्रंथ भी पढ़ी जाएगी, इंशाल्लाह। बहुत शानदार, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और हमें यही उम्मीद है कि आपकी सोच, आपका नज़रिया, यही हिंदुस्तान की पहचान है और यही हमारी तहजीब है जिसको आप प्रमोट कर रही हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है हमेशा, और मोस्ट वेलकम आपके लिए हमेशा के लिए। और हमें बहुत खुशी है कि आप जिस जिस नज़रिए को फ़रोग दे रही हैं, वो आज मुल्क की सबसे अहम ज़रूरत है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो इसीलिए है कि आज आप हमारे सामने हैं। आप उसकी एक मिसाल है हम लोगों के लिए, और बाकी हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी बहुत शुक्रिया।